डॉक्टर नेहा मेहता और ये है हमारा ब्लॉग नंबर 3। आज मैं हूँ हिसार के पास एक गांव है चिकनवास, जो कि हिसार सिटी और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। और यहाँ मैं बात करूंगी कि अगर इन्हें पता चलता है कि किसी को कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो वो किसे अप्रोच करते हैं, और अगर कोई कहता है तो उसे कैसे बैलेंस करते हैं। हर एज के लोगों को इसमें कवर करेंगे और देखते हैं इन्हें कितनी नॉलेज है, कितना पता है इस बारे में। स्टे कनेक्टेड, आइए पूछते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। धर्मपाल जी, मेरा सवाल है कि अगर हमारे गांव में, हमारे आसपास हमें कोई मिलता है जो ये कहता है कि मैं बहुत दिनों से तनाव में हूँ, टेंशन चल रही है, काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपने खेत भी नहीं जा पाता, नींद में रहता है हमेशा, तो आप उसे किस तरह की सलाह देते हैं? आपको नहीं लगता कि कोई तनाव में, टेंशन में रहता है? अब लॉकडाउन हुआ, बहुत लोग पैसों को लेकर, काम को लेकर परेशान हुए, कई लोगों के काम ठप हो गए, आ जा नहीं पा रहे। ऐसा नहीं मिला आपको कोई? सारे हो तो जी लेकिन इसका इलाज के ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये तो चलता रहता है यार, सबकी बारी है जी, चलता रहता है। टेंशन आती जाती चीज है। काम करें जी लोग, का टाइम है। अगर आपके कोई दोस्त, ठीक है, या आपके घर पे कोई आपको बोलता है कि मैं बहुत समय से तनाव में चल रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मैं बहुत दिनों से काम भी नहीं जा पा रहा, गाँव भी नहीं जा पा रहा अपने, तो आप उसे क्या बोलते हैं, क्या मदद करते हैं, क्या कहते हैं? पर वो कह रहे हैं भाई मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, घर पे ही हूँ इतने दिनों से, क्या मदद करोगे आप उसकी? क्या कहोगे, किस डॉक्टर, या बोलोगे घर रहे 10 दिन, क्या बोलेंगे आप उसे? डॉक्टर की उसकी मानसिक परेशानी है, उसको पूछ कर उसको कोई हल होगा। जैसे मान लीजिए वो कहता है मैं तनाव में हूँ बहुत दिनों से, खाने पीने का भी मन नहीं करता, नींद भी नहीं आती, तो क्या कहेंगे? उसका तनाव का कारण पूछेंगे ना क्या? ठीक है, तो तनाव का कारण पूछेंगे, और मान लीजिए आपको लगता है तनाव ज्यादा है तो राय देंगे, दिखाई जाएगा। ठीक है, किस तरह के डॉक्टर होते हैं जो मानसिक तनावों को दूर करते हैं? आपको कोई नॉलेज? ठीक है, जैसे हम तनाव की बात करते हैं, अवसाद है ना, इसकी बात करते हैं, तो क्या क्या कारणों की वजह से हो सकता है ये? यही है, मानसिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, हाँ, या और बिजनेस का है, यही है। तनाव तो बहुत सारे हो जाएगा जी। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन हुआ, काफी लोग काम पे नहीं, परेशानी हुई है जी, खूब हुई लोगों को, गरीब तबका को जो काम करनी था उसको ज्यादा हुई है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछूं, जैसे बच्चे हैं, है ना, आपको लगता है कि मानसिक तनाव इन्हें भी हो सकता है? हाँ, कुछ बच्चों को हुआ है, ज्यादा तो पढ़ाई का हो जाएगा जी। पढ़ाई में मन लगे ना, घर का भी प्रेशर होती है, तो कई बार तनाव में आ जाए बच्चा। ठीक है, तो फिर अगर ऐसे कोई बच्चा आ जाए आपके आस पड़ोस में, कोई कहे भी बच्चा तो बहुत तनाव में, पढ़ नहीं पा रहा, नंबर बहुत कम हो गए, तो हम क्या सलाह देते हैं उनको? प्यार से ही समझाएंगे मैडम, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाए या दिमाग नहीं चलता, या भाई मास्टर जी से कोऑपरेट कराएंगे, इसको डालो किस टाइप में, इसको दबाओ, थप्पड़ मार के तो समाधान नहीं है जी, है या आप वर्ग की कोई मदद लेंगे, हौसला बढ़ाएंगे उसका, जी, वो थोड़ा आगे बढ़ेगा जी। बहुत बढ़िया। तो मैंने बहुत बार ऐसा सुना है ना, गांव में लोग कहते हैं कि नहीं, इसको तो बाबा के पास ले जाने की जरूरत है, झाड़ फूक की जरूरत है। ये पुरानी बातें होती है, अब बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं बाबे बुद्धे चक्कर में। अब यूँ मानो 10% ही रह रही है। अच्छा। लेडीज तबका में, आदमी तो बहुत कोऑपरेट करने लगे इस बात में, ये बाबे बुद्धे कोई चक्कर नहीं। ठीक है, और किस तरह के डॉक्टर, कोई आपको जानकारी है किस तरह के डॉक्टर मानसिक के लिए होते हैं? मानसिक तो यो मनोरोग की कोई दिक्कत है तो भाई वो तो बच्चे की पोजीशन भी तो देखनी पड़ती है, भाई दिमाग से कुछ हलचल गलत है, किसकी क्या दिक्कत है, तो दिमाग से ठीक है तो डॉक्टर मनोरोग डॉक्टर इस पे करेगा। तो कोई ऐसे बोले कि मैं तनाव में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, कोई टेंशन में नहीं होता? और अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही हो, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा? और अगर घर की कोई औरत या बच्चे ऐसे बोले कि पढ़ाई का बड़ा तनाव हो रहा है, मन नहीं लग रहा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा, 2 थप्पड़ मारो ठीक हो जाएगा? घर में घुस रहे हैं आप, कौन सी क्लास में बच्चे?
10th में हो? चलो तो मैं आपसे भी पूछूंगी, मम्मी से भी पूछती हूँ, ठीक है? वन क्वेश्चन। मम्मी, अगर हमें कोई आसपास कोई बच्चा या कोई लेडी है ना, कोई भी आपकी उम्र की, आप जिनसे मिलती हैं, वो कभी ये कहें कि हमें बहुत तनाव है घर का, जिम्मेदारियों का, ऐसा तनाव जो उनके शरीर को नहीं उठा पा रहा है, तनाव आमतौर पर रहता ही है ना, लेकिन ऐसा वाला कि उससे काम नहीं हो रहा, उसका शरीर चल नहीं रहा, है ना, तो आप उन्हें क्या सलाह देती, क्या करें कि फिर से ठीक हो जाए? आपको नहीं है, लेकिन किसी को हो तो, जैसे आप बातें करते हैं, खड़े हो गए 2 मिनट, फिर आप उसे क्या सलाह देते हैं कि भाई खाना अच्छा खा लो या वर्जिश, कुछ भी? वो कहे हमसे हो नहीं रहा, हम कोशिश तो करें हैं लेकिन नींद नहीं आती सारी रात। अच्छा, तो फिर कोई मतलब अपने आप होगा उसका सॉल्यूशन, अपने को नहीं पता क्या बताना है। फिर भी आप उससे कभी ये पूछती हैं कि मुझे बता तेरे मन में क्या चल रहा है? अच्छा, टाइम नहीं लगता इतना, ठीक है। आप स्कूल जाती हैं बच्चे, है ना, और बहुत से बच्चे हैं जो कभी कभी स्टडी का स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना, और एग्जाम परफॉर्म करते वक्त घर से तो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ जाती ब्लैकआउट हो जाता है, भूल जाते हैं, है ना, या फ्रेंड्स नहीं बन रहे, मैं अकेली रहती हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रही, फ्रेंड्स में, है ना, तो कभी बार बच्चे उसकी भी टेंशन ले लेते हैं, एग्जाम की टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसे में आप मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, बोले यार मैं बहुत दिनों से परेशान चल रहा है, आई कैन नॉट फोकस एंड कंसंट्रेट, तो आप उन्हें क्या सजेशन देती हैं? हम मतलब साथ बातें करेंगे, मतलब उनकी जो परेशानी वो शेयर करेंगे। गुड। और उनको बताएंगे कि आप ऐसे करते हैं जिससे मतलब आपको ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई स्टडीज में दिक्कत है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अगर मान लो वो कहती है कि नहीं भाई तुम्हें नहीं समझ में आएगा, इट इज़ माई फैमिली इशू, या मे बी सम ऑफ एब्यूज जिसे हम कहते हुए बुलिंग हो गया है या कुछ, और मैं आपको नहीं शेयर करना चाहती, तो आपको कुछ नॉलेज है कि किस तरह के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, किस तरह के डॉक्टर्स होते होंगे ना, जब दवाई देने वाले डॉक्टर्स हैं तो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स होते होंगे ना, होते हैं ना। तो अगर कोई, चलो मान लेते हैं कोई आपको आके आपकी फ्रेंड बताती है कि यार मैं मेडिसिन ले रही हूँ या मैं काउंसलिंग पे जाती हूँ, तो नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है? नॉर्मल है ना। अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है और हम इसके लिए किसी के पास जा रहे हैं तो नॉर्मल है, या हंसी उड़ाने वाली बात है कि ये दवाई लेती है? हेल्प ले सकते हैं डॉक्टर से अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है। व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ? A doctor to a doctor, she says that it's completely normal to go to a doctor अगर आपको तनाव है, और अगर मेरी किसी फ्रेंड को पता चलता है कि वो मेडिसिन ले रही है या काउंसलिंग लेने जा रही है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू विल सपोर्ट हर उसका काम कंप्लीट करने में, शायद उन चीज़ों के लिए। विल यू सपोर्ट हर एज अ डॉक्टर? यस। जल्दी मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम व्लॉगिंग करें, लोगों से पूछें कि वो क्या जानते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपका साथ हमें बहुत 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 ज़रूरी है, एंड वी वैल्यू यू द मोस्ट। सो हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, और अगर आप चाहते हैं कि हम और व्लॉग करें, सबसे पहले एक थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टॉपिक पे हम व्लॉगिंग करें, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।